कि जैसे अपने पूर्वज अपने लिए संपत्ति छोड़ गए, कुछ उनके लिए संपत्ति भी छोड़ेंगे। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो वो गृहस्थ चलता रहता है। भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये तो कहीं है ही नहीं दिमाग में। बस दिमाग में इतनी बात रहती है, वंचित हो जाता है। तो कह रहे हैं जो लोक धर्म की बहुत चिंताओं में फंसा हुआ है, अब अचानक उसे सत्संग मिला और ये पता चला कि जीवन का परम कर्तव्य तो भगवत प्राप्ति है, भजन है। अब हमने चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, अब क्या होगा? श्रीपाद कह रहे अब तुम चिंता ना करो पर अब इसमें, क्योंकि चिंतन तुम्हारा संसार को हुआ है, तुम पहले से सावधान नहीं रहे, तो मन तुम्हारा बहुत मलिन हो गया है। परिवार भोग जो पुनः पुनः भोगे, वो तृष्णा वासना, कई तरह के संबंधों की भावना, इतना सब कूड़ा करकट जमा हो गया। अब आप एकाग्रता पूर्वक भजन नहीं कर सकते। तो एक काम करो, श्री वृंदावने देह मिमम न्यस्य सुखी भव। तुम हट करके अपना अंतिम बनाने के लिए वृंदावन में इस शरीर को डाल दो, न्यस्य मन त्याग दो, छोड़ दिया, सहारे से वृंदावन के भरोसे छोड़ दो। देखो एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना। भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भाव, ये शब्द याद कर लो, सुखी भाव। प्रभु का भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी व्यवस्था आप कर लो अपनी, आप अशांत रहोगे, चिंतित रहोगे। भरोसा बहुत बड़ा महामहिम शब्द है और वो प्रभु के लिए केवल। हम भरोसा भोगों का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, मित्रों का, व्यवस्था का एकाग्रता पूर्वक भजन नहीं कर सकते। तो एक काम करो, श्री वृंदावने देह मिमम न्यस्य सुखी भव। तुम हट करके अपना अंतिम बनाने के लिए वृंदावन में इस शरीर को डाल दो, न्यस्य मन त्याग दो, छोड़ दिया, सहारे से वृंदावन के भरोसे छोड़ दो। देखो एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना। भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भव, ये शब्द याद कर लो। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार हिए की। प्रभु के चित्त में अपने उपासक की बाहर की चूक से फर्क नहीं पड़ता, वो हृदय की समर्पण की वृत्ति को देखते हैं। यदि तुमने जीवन भर भजन नहीं कर पाए, सत्संग किसी तरह कान में पड़ा हुई बात आई कि अब तो चूक गया, पूरा जीवन मेरा विषय प्रपंच संसार में गया, अब कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो यदि व्यवस्था है तो धामवास की तत्काल व्यवस्था करो, छोड़ो और आओ। और यदि व्यवस्था नहीं है तो शरीर छोड़ना ही है ना, ऐसे कर लो बस। महाप्रस्थान जिसे कहते हैं, महाप्रस्थान, मरने जा रहा हूं, बस अमर हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, और हमारे परिचय के नहीं, भरोसा मेरी लाडली जुगल जोरी सरकार आपके भरोसे आ रहे। तो बोले श्री वृंदावन ने देह में मम न्यस्य डाल दिया अपने शरीर को वृंदावन में। श्रीपाद आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी भव, आप तुम परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि बहुत करुणा में हमारे लाडली लाल हैं। इसलिए अलम कश्याप संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। अब बंद करो ये वार्ता, जिसे महाप्रभु कहते हैं अलम विषय वार्ता, वो मेरा, मैंने ये किया वो किया। किसी का भी भरोसा मत रखो। अलम कश्याप संगत्या, किसी का भी संग मत करो। यही बार बार वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं कि असंग रहो। सैकड़ों साथ रहते हुए भी असंग रहो। जब अपने कुटिया में गए तो बंद दरवाजा, निरीक्षण परीक्षण अपने हृदय का एकांत में करते हुए, भजन करते हुए, जो भी समय आपको मिला है एकांत का, उसमें कोई वार्ता नहीं, कोई संग नहीं, असंग रहो। वार्ता भगवत वार्ता सुन रहे हो, असंग। भरोसा प्रभु का, प्रभु गुरुदेव महाभागवत जन ये एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भरोसा बस एक का, अन्य का नहीं। सांसारिक संबंधों का, सांसारिक बलों का नहीं। देखो भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, पर बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगी। कठिनता यही संग त्याग, आशा त्याग, भरोसा त्याग, यही बहुत कठिन होता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अलम कश्यापि संगत्या, बंद करो, किसी का भी भरोसा आश्रय मत लो। तवालम, अलम शास्त्र कर्म भी। अब तुम्हारे शास्त्र सिद्धांत से कर्म करने के लिए समय भी नहीं रह गया है और सामर्थ्य भी नहीं रह गई है। तो वृंदारण्य तृणम मन्यो, अपने को सबसे नीच समझकर,
भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ लो। देखो, हम क्यों आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी के दोष दर्शन मत करो। उसके दो भाव हैं। जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके रजिस्टर की जांच होगी। मेरी बात समझो, बहुत दुलार करके हम आपको समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, दोष दर्शन किसी की मत करो। आप दोष दर्शन करोगे तो सरकारी विभाग आपकी जांच शुरू कर देगा, और जांच में आप खरे नहीं हो, ये जान लो। हमारा पीछे का रजिस्टर अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत कर्म शुभ अशुभ जमा है। जब हम अपने को सबसे नीच मानते हैं तो हमारी जांच खत्म हो जाती है। खास बात समझो, जो इस सृष्टि में सबसे अपने को, तभी महाप्रभु चैतन्य देव कि भजन कैसे करो, बोले तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करने वालों को ऐसा चाहिए कि अपने को तृण से भी नीच समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझे, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, सदैव भगवान की कृपा में डूबता रहेगा।